औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कि आज हम कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम पहला अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इसमें वो ये कहते हैं कि हम अगर एक अ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मैस। कि मतलब हम जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन करना मीन्स कि हम उनका केमिकल रिएक्शन करवा के हम उनको कंबाइन करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसकी रेशो जो होती है वो हमारे पास सेम होती है। मीन्स कि ना रेशो ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है प्लस इसमें 1 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो मीन्स के 2 into 1 इसकी क्या है, एक रेशो है। अगर मैं इस रेशो से हटा के इसकी रेशो ज़्यादा कर दूँ, मीन्स के अगर मैं H2O2 ले लूँ तो इसके नतीजे में देखें यहाँ पे 2 into 2 की रेशो बनेगी। तो मीन्स कि ये हमारे पास फिर वाटर नहीं रहेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। तो मतलब हम कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो इनकी रेशो जो होती है वो हमारे पास एक फ़िक्स रेशो आती है, जिस फिक्स रेशो से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना है। जो मिक्सर की बात करते हैं, मिक्सर की बात ये करते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास हासिल होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं या मिक्स करते हैं तो वो कोई भी रेशो उसकी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर एक ग्लास जूस बनाते हैं तो आप एक ग्लास जूस में आप कुछ लोग होते हैं जो 2 चम्मच चीनी जो है वो लाइक करते हैं, कुछ होते हैं जो 3 चम्मच चीनी लाइक करते हैं, कुछ जो मीठा पसंद करते हैं ज़्यादा वो ज़्यादा चीनी यूज़ करते हैं, तो जो कम मीठा पसंद करते हैं वो कम चीनी यूज़ करते हैं। तो मीन्स के मिक्सचर में हमारे पास रेशो कोई भी नहीं होती, हम मतलब किसी भी रेशो पे जो है हम उनको मिक्स कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है इसका ये है कि ऑल कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है। अब इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि हमने अगर पिछली वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स पढ़े थे और कंपाउंड्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी कि 2 टाइप होती हैं। एक हमारे पास होती है आयनिक कंपाउंड होती है और दूसरी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होती है। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल लूँ तो आयनिक कंपाउंड में ये होता है, इसकी मैं एग्जांपल ले लूँ सोडियम क्लोराइड की, तो ये क्या होगा कि सोडियम जो है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोडियम क्या करेगा कि अपना जो है कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो सोडियम को ट्रांसफ़र कर देगा, जिसके नतीजे में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इन दोनों के दरमियान क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये आयनिक बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस वजह से ये क्या होता है कि इनका जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस जो है ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीन्स के मतलब एक इनका पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरा नेगेटिव आता है, फिर एक पॉजिटिव आता है, फिर एक नेगेटिव आता है, फिर एक पॉजिटिव आता है और फिर एक नेगेटिव आता है। इसी तरह से इस साइड पे भी एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो मीन्स के ये एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव जो है ये इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ भी होगा। इसी तरह से ये क्या होगा कि ये नेगेटिव जो है ये इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ भी अटैच हो जाएगा। तो मीन्स कि इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह वो स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है। इसी तरह से जब मिक्सर की बात करें तो मिक्सर में आता है कि इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो ना शार्प होता है ना ही फिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि हम जो है कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं
इनको हम क्या करते हैं कि इनको हम केमिकल मेथड के ज़रिए से हम इनकी जो है सेपरेट करते हैं। मतलब किसी भी कंपाउंड से जो हमने एलिमेंट जो को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम इसका केमिकली तरीके से करते हैं, मीन्स कि हम उनका रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लूँ कि अगर मैं वाटर है तो मैं वाटर की डिकम्पोजिशन करूँगी, ठीक है। तो जब मैं वाटर की डिकम्पोज हो जाएगा तो वाटर की डिकम्पोजिशन करूँगी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि ये कंपाउंड जो है क्या होगा, ये एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल मेथड के ज़रिए से, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि द एलिमेंट्स और द कंपाउंड मेकिंग द मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब मिक्सचर के जो होते हैं इनको हम फिज़िकल मीन्स मेथड के ज़रिए से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। अब फिज़िकल मेथड हमारे पास क्या होता है, जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट होती है, इसके अलावा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके अलावा हम कहते हैं कि इसका कलर होता है, मतलब ये सारे क्या आते हैं, इसका टेस्ट होता है, ये सारे फिज़िकल मेथड में आते हैं। अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पानी में नमक डालूं और नमक को मैं पानी को मैं बॉयल करूं तो जब आप देखेंगे कि पानी खुश्क हो जाएगा तो नमक जो है वो क्या होगा कि वो बर्तन की तह में जमा हो जाएगा। मतलब बर्तन की बाउंड्री पे जो है वो नमक साल्ट जो है वो आ जाएगा। तो मीन्स कि ये जो है ये इसका क्या है, फिज़िकल मेथड है। इसके अलावा जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाय बनाते हैं तो चाय को जब आप चाय बना रहे होते हैं तो चाय की जो पत्ती होती है उसको आप छानते हैं। तो मीन्स आप चाय को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर करके चाय को छानते हैं, छान के तो आप चाय पीते हैं। तो जो पत्ती होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो चाय वाली पूनी होती है उस पूनी या छानी के ऊपर आ जाती है। तो मीन्स कि ये क्या होता है, ये फिज़िकल मेथड होता है। इसके बाद कहते हैं कि जब हम किसी भी कंपाउंड्स में जब कोई गैसेस जो है वो रिएक्ट करेंगी केमिकली और एक मुस्तकिल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो उस टाइम जो उनका वॉल्यूम होगा वो चेंज हो जाएगा। मीन्स उनका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा कि आप फॉर एग्जांपल 2 गैसेस आप लें तो आप जब उन गैसेस को आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको गैस जो है वो क्या होगी कि वो फैल जाएगी। तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जब मिक्सचर में क्या होता है कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर तो उसके वॉल्यूम में जो है वो कोई चेंजेस नहीं आएगी। मतलब नो चेंज इन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी वो बात करते हैं कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट मेकिंग द कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट टू दोज ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो पहले हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं वाटर की ही एग्जांपल लूँ तो आप देखें कि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इनके 2 हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन, तो ये मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या थी, एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। लेकिन हमारे पास जो वाटर बनता है वो क्या होता है, लिक्विड हालत में होता है। अब जो मतलब ये कंस्टिट्यूएंट है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, शो होना शुरू हो जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आएंगी। मिक्सचर में कहते हैं कि जो इसके अंदर हम कंस्टिट्यूएंट हम ऐड कर रहे होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें शो होती है। फॉर एग्जांपल जब हम पानी में जब चीनी डालते हैं तो जब हम चीनी का टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि चीनी जो है वो पानी जो है वो मीठा है, या हम साल्ट डालते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी का टेस्ट नमकीन है, या हम लेमन डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पानी खट्टा है। तो मीन्स कि हम वाटर के अंदर जो है, हम मिक्सर के अंदर जो चीज़ ऐड कर रहे हैं, वाटर के अंदर जो चीज़ हमने ऐड की, जो कंस्टिट्यूएंट हमने ऐड किया, हमें उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है। हमें वो मीठा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, या कड़वा लग रहा है, या खट्टा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेटेड बाय केमिकल फार्मूला। अब जो कंपाउंड होते हैं इनको हम केमिकल फार्मूला के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास केमिकल फार्मूला वाटर का ही केमिकल फार्मूला आ गया H2O। इसी तरह से मेरे पास सोडियम क्लोराइड, ये मेरे पास फार्मूला आ गया। इसके बाद मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये केमिकल फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये केमिकल फार्मूला। मीन्स के हम जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर की कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता, ठीक है। जैसे आप साल्ट का सोल्यूशन लें, मैंने कहते हैं कि हम साल्ट सोल्यूशन ले रहे हैं
तो इसका कोई भी फार्मूला नहीं होगा। या मैं कहूँ कि हम शुगर सोल्यूशन ले रहे हैं, शुगर पानी में चीनी डाल रहे हैं, तो इसका भी कोई भी जो है वो फार्मूला नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। अब कंपाउंड जो होते हैं वो उनकी होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। होमोजीनियस कंपोजिशन मीन इनकी क्या होगी कि कंपोजिशन जो होती है इनकी यूनिफॉर्म होती है। मीन्स कि अगर आप मतलब कंपाउंड आपके पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, तो इसकी जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, होमोजीनियस हम यूँ कहते हैं कि इसके जितने भी हमने इस कंपाउंड के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे ना, इन पार्ट्स की क्या होगी कि हर एक की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस कंपोजिशन है, कि यूनिफॉर्म इसकी कंपोजिशन होगी। और मिक्सचर में क्या होते हैं कि या तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और या फिर वो हेट्रोजीनियस भी कंपोजिशन रखते हैं। जैसे अब होमोजीनियस की कंपोजिशन भी हम देख लेते हैं कि आप अगर देखें कि पानी में अगर आप चीनी डालते हैं तो चीनी जो पानी का अगर आप एक ड्रॉप भी लेते हैं वो मिक्स हुआ हुआ जिसमें चीनी हमने मिक्स की, तो उस ड्रॉप का भी वही टेस्ट आएगा जो कि हमने पूरे एक चम्मच में हमने चम्मच पानी का हमने लिया है उसमें जो हमें टेस्ट आ रहा है, सेम वही टेस्ट होगा। और हेट्रोजीनियस में कहेंगे कि इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होंगी। मींस कि हम इसे हेट्रोजीनियस हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम एक दूध का ग्लास लें तो अब उस दूध के अंदर हमारे पास प्रोटीन भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास फैट भी होते हैं, ठीक है, और मतलब मुख्तलिफ जो होती हैं इनकी क्या होगी, बीच में प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो डिफरेंट होगी। या हेट्रोजीनियस में हम ये कह सकते हैं कि आप पानी में अगर वाटर में अगर आप सैंड डालें, ठीक है, तो मीन्स क्या ये क्या हो जाएगी कि ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है ना, कि मतलब इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं रहेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।